वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर आपके सभी टाइप के प्रश्न मैंने ऐड किए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, और साथ में मैंने यहाँ पर 7 से 8 प्रश्न करंट अफेयर भी ऐड किया है। तो ये हमारी क्विज़ का पहला पार्ट है। आपको ये कंप्लीट देखना है और आपको देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है। और इस वीडियो के अंदर एसएससी के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड किए हैं 2017, 18, 19 से, क्योंकि मेरे पास डिमांड आ रही थी कि प्रीवियस ईयर करवाना है आपको, तो मैंने उसको क्विज़ के रूप में प्रेजेंट किया है। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाएगी, प्रीवियस ईयर बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उम्मीद करूंगा आपको हेल्पफुल लगेगा। तो पहला प्रश्न है, खेल नृत्य रूप थोड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको आंसर बताने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हिमाचल प्रदेश से थोड़ा नृत्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश फेसबुक के संस्थापक है? तो फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? मार्क जुकरबर्ग है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी ने राइट आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समाव्य है? मिथाइल प्रोपेन किसका एक समाव्य है? और ये प्रश्न मैंने आपके एसएससी सीजीएल से लिया है 2018 से, और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा, एन ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, श्रृंखलन डैश का गुण में प्रबल होता है? तो श्रृंखलन का गुण डैश में प्रबल होता है? तो श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबल होता है, कंटेनेशन बोलते हैं इसको। प्रश्न नंबर 6 है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? वेरी सिंपल प्रश्न है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सेकंड आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ। प्रश्न नंबर 7 है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? और वस्तु एवं सेवा कर की बात हुई है तो यानी कि यहाँ पे बात हो रही है जीएसटी की। जीएसटी सबसे पहले किसने लागू की थी? और ये जीएसटी वाला प्रश्न देखिए, आपके जो एसएससी का एग्ज़ाम है वो लगातार 3 सालों से ही आ रहा है। कभी सीजीएल में आ जाता है, कभी सीएचएसएल में आ जाता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा, फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिएगा, अगर आपने जीके अच्छे से कर लिया तो आप सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग करने वाले तो वहाँ पे आपको 95% मिलेंगे, जो मैथ और रीजनिंग में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। जीके सभी लोग इतना अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैथ और रीजनिंग तो आपको पढ़ना ही है, प्लस जीके में आपको उनसे 1.5 या 2 गुना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपकी जीके मजबूत है। मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? वेरी इजी प्रश्न है और सभी को आंसर पता होना चाहिए, महमूद गजनवी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? वोडेयार राजवंश का शासन किस स्थान पर था? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मैसूर पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थ आवर 2020 का थीम निम्न में से क्या है? और देखिएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं उनकी थीम आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में और आगे भी पूछी जाएगी। तो अर्थ आवर 2020 में मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। और टेस्ट के बाद आपको बताना है आपका स्कोर कितना है। 12 क्वेश्चन है, ओडिशा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ओडिशा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? 2024 की बात कर रहा है, तो किस देश में होगा भाई? पेरिस में होगा 2024 का। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है ना। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुआ G20 सम्मेलन कौन से देश में कराया गया। और ये प्रश्न जो है करंट अफेयर के जितने भी लिए हैं किसी न किसी शिफ्ट में 100% गिरेंगे ये प्रश्न, है ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट के साथ गिरेंगे। G20 सम्मेलन किस देश में हुआ है, सभी को याद होना चाहिए, सऊदी अरब में हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपको पहली बात, और दूसरी बात किस राज्य के थे वो, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 20 मार्च को इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री का नाम है कमलनाथ, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थे। प्रश्न आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाल सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये रैंकिंग वाले प्रश्न हैं और ये तो सभी में आते हैं रैंकिंग। भारत की रैंकिंग खुशहाली में क्या है, भारत की रैंकिंग जो है घोटाले में क्या है, या और भी बहुत सारी रैंकिंगें हैं, है ना, इकोनॉमी में रैंकिंग क्या है, तो आते हैं प्रश्न। तो खुशहाली में जो पहले नंबर पे स्थान है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, वो है फिनलैंड। और भारत की रैंकिंग क्या है, तो वो है 144। कितनी है, 144 है। नेक्स्ट है 17, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। कौन सा तत्व एक उपधातु है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सिलिकॉन जो है यह एक उपधातु है। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एसएससी में ये लगातार 2 बार रिपीट हुआ है। आपका पेपर एसएससी कंडक्ट करवा रही है, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, एसएससी के लास्ट के 3 ईयर के सभी जीके और मैथ में अर्थमेटिक के प्रश्न आपको करने ही करने हैं, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड होगा, छम नृत्य। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है। प्रजाति का नाम है सुंदरी और ये पाई जाती है मैंग्रोव वन। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी ने सही आंसर दिया होगा। 20 है, नंदा देवी चोटी डैश में स्थित है। तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। 21, जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 22 है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई जय प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था। और यह जो है महल जो है वो 4 जगह स्थित है पूरे भारत में, तो इसका नाम होगा हवा महल। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 23, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो ये एशिया की बात कर रहा है, किसी ने अगर नील या अमेजन नदी किया है तो उनका आंसर गलत होगा। एशिया की नदी है यांगत्से नदी, है ना, इसका कभी यांगत्से क्यांग भी बोलते हैं, और यह चीन की नदी है। नील नदी तो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है ना, एशिया की नहीं पूरे विश्व की। अगर सिर्फ एशिया को पर्टिकुलर टारगेट करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है 24, डैश को उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है एक्सरे की खोज किसने की थी, तो किसने की थी भैया एक्सरे की खोज, विल्हेम रॉन्टगेन ने की थी। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो उनका पुत्र कौन था जिसको खिताब मिला था, वो आपको बताना है। तो क्या आंसर होगा आपका, जहांगीर होगा। आपको एक ट्रिक याद होगी भाई साहब, BHAISAB, और इस आई का आपको जे बना लेना है बस, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफ़र। तो अकबर के बाद कौन था, जहांगीर था। नेक्स्ट है आपका 26, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1 इंदिरा गांधी। 27 है आपका, डैश वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट है 28, नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है। और देखिएगा सिडबी क्या है, यह एक बैंक है
है ना, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके द्वारा एक रेलगाड़ी स्टार्ट की गई है तो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। ऑप्शन सी सही होगा। 29 है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट प्रश्न है, और प्रश्न खत्म होने के बाद आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो इस टीम का नाम है ATK। ऑप्शन ए जिन्होंने चूज़ किया है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज यही था आज का सेशन, उम्मीद करूंगा आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।